लक्ष्मण यादव वो हैं जिनका पिछली बार मैंने होली पे विरोध किया था। अच्छा। जो बाबा साहेब का नाम लेकर के अपनी पहचान बनाते हैं और जा करके समाज को संदेश देते हैं कि होली खेलना चाहिए, जबकि हमारा समाज अपने होलिका को बहन मानता है और चाहता है कि ऐसी कुप्रथा इस देश में न मनाई जाए। तो मैंने उस चीज का विरोध किया था और मैं ये बात लिखा था, सोशल मीडिया पे बोला था कि लक्ष्मण यादव जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं। ये जो फेक अम्बेडकरवादी हैं, ये बाबा साहेब को मानने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। इनको आप लोग अनफॉलो कीजिए। मैं ये बात बोला था, ये बयान दें या चाहे नहीं दे, जब भी आप जो बयान बोले पूर्वांचल में जनाधार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत थी कभी भी तो पूर्वांचल से ही थी। वो कहता है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, वो पहले समीक्षा कर ले, वो खुद भाजपा की बी टीम है। सपा वाले कहते हैं कि बसपा बी टीम है, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सपा का आधा परिवार भाजपा में। अच्छा, लक्ष्मण यादव पूरे देश में दलितों के ज्ञान बांटते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बीएसपी का विरोध करते हैं। देखिए, अगर मैंने तो अभी देखा नहीं है, मैंने अभी देखा नहीं है लक्ष्मण यादव का, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसा उन्होंने किया है तो ये बहुत ही गलत है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। पूर्वांचल की धरती यानी गोरखपुर में हूँ और आज ही बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी का एक सफल रैली हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय मिशन गायकार हैं रविराज बौद्धी और प्रीति बौद्धी। इन्हीं से हम बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आजकल बीएसपी पे प्रहार कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। रविराज जी बताइए, आपके पूर्वांचल के रहने वाले हैं लक्ष्मण यादव, कह रहे हैं कि बीएसपी का पूर्वांचल में कोई जनाधार नहीं है। देखिए, इस न्यूज़ से तो मैं अभी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो मैं बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मण यादव वो हैं जिनका पिछली बार मैंने होली पे विरोध किया था। अच्छा। जो बाबा साहेब का नाम लेकर के अपनी पहचान बनाते हैं और जा करके समाज को संदेश देते हैं कि होली खेलना चाहिए, जबकि हमारा समाज अपने होलिका को बहन मानता है और चाहता है कि ऐसी कुप्रथा इस देश में न मनाई जाए। तो मैंने उस चीज का विरोध किया था और मैं ये बात लिखा था, सोशल मीडिया पे बोला था कि लक्ष्मण यादव जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं। ये जो फेक अम्बेडकरवादी हैं, ये बाबा साहेब को मानने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। इनको आप लोग अनफॉलो कीजिए। मैं ये बात बोला था, ये बयान दें या चाहे नहीं दे, जब भी आप जो बयान बोले पूर्वांचल में जनाधार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत थी कभी भी तो पूर्वांचल से ही थी। संत कबीर नगर, बस्ती, बनारस, गाजीपुर, मऊ, ये सब गढ़ है बहुजन समाज पार्टी का बलियां हो गया। तो उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होना चाहते हैं। और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि बहुत सारे लोग आए इस देश में, भारत देश में बहुत सारे लोग आए, बाबा साहेब का नाम लेते हैं, ज्योतिबा फुले कांसी राम का नाम लेते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं, फॉलोअर बढ़ा लेते हैं, इसके बाद किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। लक्ष्मण यादव ये भी कहते हैं कि बहन जी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है पूर्वांचल में। नहीं, बहन जी इकलौती ऐसी नेता है जो भाजपा के खिलाफ बोल रही हैं, उसके कामों के खिलाफ बोल रही हैं। आज आकाश आनंद जी आए थे गोरखपुर में, आप साक्षी हैं, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा कि बीजेपी के हर एक जो गलत काम है समाज हित में नहीं है, जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई हो, जो भी हो, हर एक पॉइंट पे बोले हैं। दूसरा कौन नेता बोल रहा है? दिखाइए हमको, अखिलेश यादव का दिखा दीजिए, राहुल गांधी का दिखा दीजिए, किसी और नेता का दिखा दीजिए। ये बिल्कुल सरासर गाना, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जाती है हमारा वोट परसेंटेज घटाने के लिए कि बसपा भाजपा की बी टीम है। अच्छा, ये भी बताइए, आखिर लक्ष्मण यादव बीएसपी पर इतना प्रहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सपा के हैं, विपक्ष में हैं तो बोलेंगे ही, सपा ही हैं। तो आखिर ये पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट हैं, किसी पार्टी के नहीं है। कुछ नहीं, वो है कुछ नहीं है, वो अपने पहचान बना रहे हैं। देखिए, एक दिन चुनाव लड़ेंगे, मैं आपकी मीडिया से बोल रहा हूँ, आपके माइक पे बोल रहा हूँ, एक दिन चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेगा प्रीति बौद्धी? कह रहे हैं कि बीएसपी का पूर्वांचल में कोई जनाधार नहीं है। वो तो आज आपने रैली में भी शामिल हुए तो आपने देखा कि बीएसपी के जनाधार कितना है कितना नहीं है, वो तो सबको दिखता है। और एक बात आपने कही कि जो कहते हैं लोग कि बसपा भाजपा की बी टीम है, तो ये बहन जी का स्टेटमेंट है कि गरीबों को लूटकर अमीरों की जेब भर रही है भाजपा, ये बहन जी ने दिया है। अब किसी का एक दूसरे हम सारे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं बहन जी के, चाहे आकाश आनंद के, हम इसको स्क्रीनशॉट करके रखते हैं। हम दिखाते हैं समाज को कि जो कहता है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, वो पहले समीक्षा कर ले, वो खुद भाजपा की बी टीम है। सपा वाले कहते हैं कि बसपा बी टीम है, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सपा का आधा परिवार भाजपा में। अच्छा, लक्ष्मण यादव पूरे देश में दलितों के ज्ञान बांटते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बीएसपी का विरोध करते हैं। देखिए, अगर मैंने तो अभी देखा नहीं है लक्ष्मण यादव का, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसा उन्होंने किया है तो ये बहुत ही गलत है।
क्योंकि मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जैसे सर ने कहा कि हाईलाइट होते चले जाते हैं, ऐसे बहुत पहले भी हुए, कन्हैया कुमार यादव, कन्हैया कुमार हुए, दुनिया भर के हुए, बाबा साहब का नाम लेके फॉलोअर बढ़ाए और फिर बहन जी तक का नाम ले लेके आप लोग पूर्वांचल के रहने वाले, गाजीपुर के रहने वाले हैं, बीएसपी का माहौल क्या रहेगा पूर्वांचल में? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कितना सीट आने का अनुमान है? मैं देखिए सीट का अनुमान तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन मैंने एक बोला वो तो सर हम लोग अपना पत्ता पहले अपना एग्जिट पोल उसी समय बताएंगे हम लोग। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये लोग मन में भ्रांतियां भरी गई पिछले विधानसभा चुनाव में कि बसपा भाजपा की बी टीम है, तो हमारे लोग कुछ भटके, उनका कहीं ना कहीं फायदा गया जो इन लोगों ने भ्रांतियों को फैलाया। हम लोगों के साथ है, पूरा मुस्लिम समुदाय बीएसपी के साथ है। क्योंकि मैं बता दूं ऑन कैमरा मैं बता दूं कि मऊ में नगर पालिका क्षेत्र में मैं एक चुनाव लड़ा गया जिसके प्रत्याशी थे अरशद जमाल जी, जिनका एकाएक सपा से टिकट जब कटा तो सारे मुसलमान नाराज हुए और उनको टिकट मिला बसपा से। मैं पूरे मीडिया को बताना चाहती हूँ कि आखिर में देखिए मुसलमानों को फायदा है कहाँ, कौन भाजपा को गिरा सकता है? जब अचानक उनको बसपा से टिकट मिला तो सारे मुसलमानों का वोट अरशद जमाल को गया और उस पर का जो कोर वोट है वो भी प्लस मुस्लिम का मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से बसपा का चेयरमैन जीत करके आया। तो मुसलमान भाई इस बार पूरी तरह भाजपा को हराने के लिए बसपा के साथ हैं। आपके पास भी टाइम का अभाव, मेरे पास भी टाइम का ट्रेन पकड़ना है। क्या मुस्लिम समाज पूरे तन मन धन से बीएसपी के साथ देगा इस वालों? बिल्कुल है, बिल्कुल है, देना पड़ेगा। वो ये मऊ की नगर पालिका की सीट ये गवाह है कि मुसलमान बसपा पे आएगा तभी भाजपा को हरा सकता है। मुसलमानों को लेकर क्या दीजिएगा संदेश? एक बार मेरा यही संदेश है, ये उदाहरण है मऊ की सीट चेयरमैन की कि जब मुसलमानों ने बसपा के वोट का साथ दिया, SC ST OBC के लोगों का साथ दिया तो भाजपा को हराया गया। ऐतिहासिक जीत की गई सबसे ज्यादा वोटों से। वैसे ही इस बार आप लोग साथ दीजिए। 100% अगर कोई हराएगा तो बसपा ही भाजपा को हराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।